नमस्कार, मैं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ थाना के गंगापुर गांव में हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चंद तिवारी तिवारी जी, जो कि अभी प्रदेश सचिव हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के, और ये अभी जिला पंचायत सदस्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज इन्हीं से बात करने आए हैं कि ये जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने मतलब अपने क्षेत्र के में ऐसा क्या इन्होंने कमी देखा जो जिला पंचायत सदस्य लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने क्षेत्र की जनता के बारे में भी बताएंगे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं उमेश चंद तिवारी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश सचिव पूर्वांचल उत्तर प्रदेश हूँ और जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ वार्ड नंबर 40 से। चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे समाज में व्यवस्था जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, उस व्यवस्था को जो भी हमारे सदस्य हैं जिला पंचायत या प्रधान हैं और आदर्श जो प्रतिनिधि हैं, जो हमको लगता है सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, उसमें मतलब घपलेबाजी, काम ढंग से नहीं करना और सरकार का पैसा गमन करना, ये सारी चीजें हैं। तो आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी क्यों ज्वाइन किए? बहुत सारी पार्टियां हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड रहे? नहीं, बहुत सारी पार्टियां तो हैं, लेकिन हम जो है ज्वाइन किए, मैं उसमें बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त था। मैं रिजाइन देकर भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी मैंने ज्वाइन किया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर की उनकी जो नीति है, जो इनकी सोच है, वो सब को देखते हुए हमने ज्वाइन किया था। यही कारण है। तो जिला पंचायत जो सदस्य जो चुनाव होता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उनके अंदर क्या क्या कार्य आते होंगे? उनके अंदर बहुत सारे कार्य आते हैं समाज के, जैसे सड़क हो गया, लाइट हो गए, और मतलब खेल मैदान हो गया, और रोड के मतलब ऐसे कोई काम है नहीं जो आता नहीं है, सारे काम आते हैं। करने वाला चाहिए, लोग करते नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे 5 साल। जब 5 साल बीत जाएगा फिर आएंगे कि भैया एक बार और मौका दीजिए, फिर मैं काम करता हूँ, फिर जनता को छलने के लिए आ जाते हैं। तो आपका जो भी ये राजनीतिक करियर कितने टाइम से रहा है? राजनीतिक करियर अगर देखा जाए तो 3-4 साल से रहा है। इससे पहले समाज सेवा में थोड़ा थोड़ा करता रहा हूँ बीच में, लेकिन 3-4 साल से सक्रिय ज्यादा हुआ हूँ समाज को देखते हुए, क्योंकि हमारे समाज में जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको कहा था पैसा खाना है, गमन करना है। प्रधान हो गए, उनको भी पैसा खाना है, गमन करना है, ढंग से काम नहीं करते हैं। काम करेंगे 1, बताएंगे 10, उसका पैसा निकाल लेंगे, और सरकार भी पैसा पास कर देती है और उस पर कोई न जांच होती है न कुछ होती है। अगर कोई कंप्लेन भी करता है, प्रधान हो या कोई प्रतिनिधि हो, उसको आगे जनता को धमकाते हैं कि ऐसा मत बोलो, नहीं तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब देखते हुए मैं भी चुनाव मैदान में भी आया हूँ। जनता से ही अपील है, एक बार हमको मौका दें, उसके बाद अगर मैं न खरा उतरूं जैसे और सब लोग हैं, हमारे ऊपर भी चीज लागू होता है। तो आप पहले जनसेवक थे, उसके बाद अभी राजनीति में आए, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पिताजी भी पहले राजनीति या जनसेवक थे? नहीं नहीं, हमारे पिताजी राजनीतिक कभी नहीं थे, और सब किसान थे, और आज भी किसानी करते हैं सभी लोग। और हमारे गांव में भी सभी लोग किसान हैं, एक्टिव हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं। यह है कि राजनीति में हम पहली बार अभी आए हैं अपने गांव से, और उम्मीद करता हूं आगे हमारी ये चीजें बढ़ती रहेंगी। हमारे गांव भी लड़के निकलेंगे, वो भी अच्छा कार्य करेंगे, सहयोग भी रहेगा, हमारा भी रहेगा और पार्टी भी रहेगा। तो अभी आप अपने क्षेत्र की जनता में, अपने क्षेत्र की जनता के पास जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे, समस्या उनके अंदर समस्याएं क्या क्या हैं? अभी आपको अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं क्या दिखी हैं? हमारे क्षेत्र में समस्या 2 चीज हमको ज्यादा प्रभावित दिखी है। एक मेडिकल संबंधित, कोई दिक्कत है किसी घर परिवार में, एम्बुलेंस कहने के लिए चल रही है सरकार में, लेकिन समय से नहीं आ पाती है। अगर आती है, खटारा एम्बुलेंसें आती हैं, ढंग की नहीं है, और वहां तक जाते जाते दिक्कतें और हो जाती हैं।
सुल्तानपुर यहाँ से अगर कोई घटना होती है, कोई मतलब बीमार हो गया, सुल्तानपुर ढंग से इलाज नहीं हो पाता है किसी भी हॉस्पिटल में, और वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए लखनऊ ट्रांसफर कर देते हैं, रिफर कर देते हैं। ना कोई ढंग का डॉक्टर है, सिर्फ सरकार कहने के लिए है कि मैं सारी व्यवस्था दे रखा हूँ, लेकिन हमको नहीं लगता कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है। तो अभी जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जो भी यहाँ के रहे हैं, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया यहाँ पे? उनके द्वारा कार्य तो हमको नहीं लगता क्षेत्र में कुछ हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। अब जनता इससे बेहतर, हमसे बेहतर तो जनता बता सकती है, हम बताएंगे। शायद लोगों के लगे कि अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं, लेकिन ये जनता सही चीज से बता पाएगी कि वो क्या कार्य किए हैं क्या नहीं। हमको नहीं 5 साल में कभी दिखे हो, आज तक नहीं दिखे हैं। जनता बस वोट दिया, जीत गए, चले गए, पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में है, दिखाई नहीं देते हैं। जिला पंचायत सदस्य इस टाइम है कौन यहाँ का? यहाँ कोई मुस्लिम है, यासिर अहमद ऐसे कुछ करके हैं, और बुजुर्ग हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किए हैं, 2 पैसे का, और सिर्फ पैसे का घमंड हुआ है, बस काम कुछ नहीं हुआ है। क्षेत्र की कुछ जनता भी है, हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पहले जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ से जीता हुआ है, उनके द्वारा कोई कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। दादाजी, हमें ये बताइए कि अभी जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जो बने हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में काम आपको दिख रहा है? काम नहीं दिख रहा है, आज तक वो देखे नहीं है, किसका चेहरा है, कैसा है, कौन है, मैं देखा ही नहीं हूँ। मैं पता भी नहीं है उनके बारे में, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं पता है। कोई आया तब तो पता चले कि कौन है। आपने उनको जिताया, फिर जब उनके बारे में कुछ नहीं पता? जीत गए हमारे कहने से, हमारे देने से थोड़ी जीत गए, पब्लिक बहुत है। हाँ, लेकिन मैं देखा नहीं हूँ, कहाँ है, कहाँ रहता है, किस गांव में है, हमको नाम भी नहीं मालूम है, कभी आया नहीं। तो अगर कोई भी ऐसा आपके साथ कर रहा है, जीतने के बाद, आपसे वोट लेने के बाद आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको उस पर आवाज उठानी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, वो जो सीताराम वर्मा विधायक हैं, वो हमारे गांव में कभी नहीं आए, हम लोग जिताए हैं, हम लोग भाजपा के सदस्य हैं। हाँ, लेकिन आज तक हमारे गांव में कभी नहीं आए। ब्लॉक में तो रोज जाएंगे, लेकिन ब्लॉक में मैं देखा हूँ, लेकिन हम लोग गांव में कभी नहीं देखा हूँ। निमंत्रण दो तो भी नहीं आते हैं। जीतने के पहले आते हैं, जीतने के बाद कोई दिखता नहीं है? नहीं, जीतने के पहले भी कभी आए होंगे प्रचार में, उसके बाद से नहीं आए। विधायक की बात है तो ये पंचायत सदस्य कहाँ आएंगे यहाँ। हाँ, ये बोलते हैं बाहर पड़ता है, ये गांव में हमारे लोगों को नहीं, हमारा लोग का पंडित का इलाका है ना, दूसरी बस्ती में जाएंगे, ब्राह्मण समाज में नहीं आने वाले हैं कोई। तो आपको उमेश चंद तिवारी जी पे भरोसा है? अरे हमारे गांव के हैं, इन पे भरोसा नहीं तो हम लोग काहे के एकत्रित हुए हैं, इन पे तो भरोसा ही है। आप इनको अपना समर्थन दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे, हमारे गांव के, हमारे बगल के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, सब यही लोग हैं ना। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको आपने कभी देखा यहाँ पे, मतलब जीतने के बाद कभी दिखे हैं? नहीं देखा भाई, हम तो देखे नहीं अभी तक कहीं। उनका नाम क्या आपको पता है? नाम कुछ नहीं पता। नाम भी नहीं पता? नाम नहीं पता भाई। नहीं, एक बार जब जीते थे, हाँ। तो वैसा कोई आया था, तो मुकदमा चल रहा था, तो कोई वहां से डिक्लेयर हुआ, तो कौन था हम लोगों को नहीं। जी, क्या नाम है उनका? नहीं, उसका नाम रईस अहमद है। कभी आपके क्षेत्र में दिखे जीतने के बाद? नहीं, जब वोट मांगने ही नहीं आया। एक बार वैसे चेहरा हम लोग देखे हैं, उसके बाद जब से जीता है, कभी क्षेत्र में कोई उसको, यही नहीं पूरे जिला पंचायत जितना क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र से कोई भी उसको नहीं देखा, न तो कोई काम किया है, न कहीं गया है, न तो उससे कोई मिला है। यहाँ तक अब हम थोड़ा जान रहे हैं नाम उसका, और नाम ही लोग नहीं जानते हैं, तो काम की क्या बात करें। नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, आवाज उठाने जैसे अब ये लोग हैं, जो नेता वर्ग है, जो और पार्टियां हैं, जो लोग लड़ रहे हैं जिला पंचायत, वो लोग आवाज आज साल 2 साल से ऊपर से उठा रहे हैं, लेकिन उठाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर काम होता है। अब जो व्यवस्था में है, वो व्यवस्था और लोगों को फेल कर देता है, उसकी न कोई जांच हो पाती है, न कहीं कोई कार्य में वो अपना मिल, सबसे साठ गांठ बनी हुई है ना, उसी साठ गांठ में सब अपना काम करते हैं, किसी कोई न जांच है न कोई कुछ है, सब उमेश चंद तिवारी के ऊपर आपको भरोसा है कि जीतने के बाद आपके बीच रहेंगे? बिल्कुल, हमारा छोटा भाई है, हम लोग नहीं, हम तो इनके साथ टहले हैं,
पूरे जितना 40 वार्ड संख्या 40 जो क्षेत्र है वहाँ हर गरीब तबका, दलित तबका, उसके बाद और जितने बैकवर्ड समाज जो है, सवर्ण है, सभी लोग जो है इनको पूरा अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इन पे विश्वास जता रहे हैं कि भैया आप तो कम से कम जीतने पे कोई नहीं आया है, न पहले आया है, आप तो बराबर क्षेत्र में आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबकी दुख तकलीफ जो है सारी बातें समस्याओं को सुन रहे हैं। तो जो हमारे बीच में रहेगा हम लोग उसको वोट देंगे। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपको उनके द्वारा, तो यहाँ पे जनता भी द्वारा हमने पूछा तो उनका यही कहना है कि जो यहाँ के अभी जिला पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनका नाम भी कोई नहीं जानता। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं पहले भी आपको बता दिया है कि जो जिला पंचायत सदस्य है आज तक दिखा नहीं, 5 साल हो गया। और यही नहीं, आप किसी गांव जाकर पूछ लीजिए, कहीं नहीं दिखता है। वो जीत गया, वो घर बैठा है, कहाँ गया कुछ पता नहीं, गुमशुदा हो गया। जैसे हमारे सपा के सांसद हैं, उनका तो आज तक क्षेत्र में कोई देखा ही नहीं है, कहाँ है वो। और इस बार उनको तो हमको लगता है हम लोग को बोर्ड लगाना चाहिए गुमशुदा, मतलब उनको ढूंढना पड़ता है कि मतलब वो किसी अगर जनता को पूछना है, अगर काम अगर कुछ उनको जरूरत है तो उनको ढूंढे नहीं पाती है सपा सांसद को, अब क्या बताएं। और इस बार जो है हमारी पार्टी जो है सुल्तानपुर जिले में एक विधायक देने जा रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक विधायक देने जाने जा रही है। और बना के हम लोग रहेंगे हमारे पार्टी से। और 2027 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इसौली विधानसभा से हमारा एक विधायक बन के हमारे पार्टी से के जीत के परचम लहरा के आएंगे। तो आप जब जनता द्वारा समर्थन आपको मिलेगा, जब आप जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, तो आप सबसे पहले कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता है शिक्षा, मेडिकल और खेल। मैंने जैसे पहले भी बोल चुका हूं आपसे कि मैं खेल मैदान, हर ग्राम सभा में एक खेल मैदान होगा बच्चों के लिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी और मेडिकल की अच्छी व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें हमारी पार्टी देने काम करेगी। गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए भी सबके लिए योजना रहेगी और कोई भी वंचित नहीं होगा। हमारी पार्टी भी कहती है गरीब वंचित को जितना भी मतलब 12 समाज के लोग हैं सबके लिए हमारी पार्टी काम करती है। समण हो, एससी हो, मतलब 12 समाज जितने लोग हैं, ओबीसी वर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारी पार्टी काम करती है। हम लोग सभी के लिए खड़े रहते हैं। अभी एक यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक यूजीसी एक्ट निकाला है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में कोर्ट है, कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और सुप्रीम कोर्ट का वो है अपना निर्णय, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है सुप्रीम कोर्ट जाने, उसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। नहीं, क्योंकि आप भी एक ब्राह्मण समाज से हैं और ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ लगाया गया है अगर देखा जाए तो। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, सबको जाने का अख्तियार है, सब लोग जाएं और अपनी बात रखें। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है, वो हमारा वो तो है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जो करेगी फैसला वो सर्वमान्य होगा, हम लोग उसका का स्वागत करेंगे। जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए, यहाँ की जनता क्षेत्र? अब क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद लगाई, अब क्षेत्र की जनता अब समर्थन भी मिल रहा है, जा भी रहे लोग, कहते भी हैं। अब आगे चुनाव जब आएगा, उस चुनाव के बाद परिणाम क्या आएगा, फिर जनता जो परिणाम देगी वो हमको तो आशीर्वाद के रूप में हम उसको लेंगे और ग्रहण करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये समझ लीजिए क्षेत्र की जनता द्वारा है कि आपकी क्षेत्र की जनता आपको क्यों जिताएगी? बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ के सदस्य में खड़े होंगे, उनसे बेहतर आप में ऐसा क्या है कि जो क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी? बस अपने जनता जनार्दन से ये एक अपील करूंगा, जितने भी प्रत्याशी हैं सबको देख ले, जिसको उनको अच्छा लगे, जो कार्य शैली उनकी अच्छी हो, जो कार्य करने में सक्षम हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं हमको ही जिताएं, जो कार्य करने में सक्षम हो उनको वोट करके उनको जिताएं, जो जनता के लिए समाज के लिए खड़े रहें। चाहे रात में 2 बजे अगर बुलाती है जनता, हमारे समाज बुलाता है तो वो आके खड़े मिले। ये नहीं कि मतलब जीतने के बाद वो फोन कर रहा है स्विच ऑफ हो गया,
कोई आ ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, संकट में नहीं आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हमको जिताएं। अगर 40 प्रत्याशी है, 40 प्रत्याशी में आकलन करें कौन बेहतर है, जो बेहतर है उसको वोट दें और उसको जिताएं। हमको कोई दिक्कत नहीं कि हम ये कह रहे हैं हमको जिता नहीं। अगर हम बेहतर लगते हैं तो हमको जिताएं, कोई दूसरा बेहतर लगता है तो उसको जिताएं। वो सम्मान है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जब आप जीत जाएंगे, जनता आपको समर्थन देगी, जब आपको वोट देके आपको जिता देगी, तो आप भी अपने ऊंचे लेवल पे किसी न किसी को तो बनाएंगे नेता। बिल्कुल बनाएंगे। अगर जनता, क्षेत्र की जनता, एक तो होती है क्षेत्र की जनता जिनका कार्य करना होता है, और एक होता है जो आपसे ऊंचे लेवल पर रहेंगे, उनके द्वारा दबाव पड़ेगा कि नहीं यार ये काम आपको नहीं करना है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, उसको समय कैसे बनाएंगे? वाले हैं हमारी पार्टी भी, हमारे नेताजी भी, और हमारे जितने नेताजी मतलब पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं सच्चाई के लिए लड़ते हैं, और जो सही रहेगा वही हम लोग कार्य करेंगे। गलत कार्य करने के लिए हम लोग जाते नहीं ना, हम गलत कार्य करने में समर्थन करते हैं किसी का। ये है क्षेत्र की जनता और प्रशासन के बीच का समन्वय आप कैसे बैठाएंगे? अगर क्षेत्र की प्रशासन अगर ठीक से कार्य नहीं कर रही है आपके प्रत्याशी पद पे, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी से ऊंचे लेवल में जाके कार्रवाई किया जाएगा। अगर मतलब दोषी पाए जाएंगे हटाए जाएंगे, कोई उनकी जगह दूसरा आएगा, लेकिन गलत कार्य नहीं हो पाएगा। ये हमारे नेताजी के स्ट्रिक्ट एकदम आदेश है। अगर गलती जो करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो कानून के दायरे में जो भी आएगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। गलत गलत होता है। क्रिमिनल और क्रिमिनल की किसी की जात नहीं होती है, चाहे मतलब नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, किसी भी बैठे किसी विभाग में कोई भी अधिकारी हो, गलत गलत होता है और उसके साथ कड़ा मतलब एक्शन लिया जाएगा, उसको हटाया भी जाएगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर दोषी साबित हुआ, जेल में भेजने की हमारी पार्टी काम करेगी। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस ये इतना अपील करूंगा कि आप सभी लोग से हाँ जो निवेदन है, विनम्र निवेदन है, और आप सभी से प्रणाम भी करता हूँ कि आप लोग चुनाव में मैं आ रहा हूँ अपने पार्टी की तरफ से, और जिताएं। अगर मैं आपका आशीर्वाद हमको मिलता है तो समाज के लिए हम आपको खड़े मिलेंगे। ये कह नहीं रहा हूँ, करके मैं दिखाऊंगा। 1-2 कार्य मैंने किया भी है, और आने वाला समय चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम क्या आता है, जो जनता के परिणाम स्वरूप होगा, जो आशीर्वाद मिलेगा वही सम्मान्य होगा। तो जैसा कि मैंने उमेश चंद तिवारी जिसे मैंने बात किया, ये वार्ड नंबर 40 से जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी का जो भी चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र के जनता के बीच में घूम भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, और इनसे जो अभी हो पा रहा है, क्योंकि ये पहले जनसेवक भी थे, इनसे जो भी इनके हाथ में जो भी कार्य आ रहे हैं वो उनको संपन्न भी करा रहे हैं। और मैंने यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, मैंने इनसे भी बात किया, इन क्षेत्र की जनता का भी समर्थन इनको भरपूर मिल रहा है, और आगे चल के हमें यही उम्मीद है कि ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 44 से जरूर पद यहाँ से निकालेंगे। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।